हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी लोगों को वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आज मैं बात करूँगी सकट चौथ। पीरियड में सकट चौथ का व्रत कैसे करें, पूजा कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें। पहली बार व्रत करना है तो व्रत कैसे करें, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार आप लोग दीजिएगा। सकट चौथ के दिन हम लोग बाल धुल सकते हैं या नहीं, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, सकट चौथ सभी लोग को पता है, जो 6 जनवरी को पड़ रही है, 6 जनवरी को है। तो सबसे पहले सकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी लोगों को। तो सकट चौथ के दिन देखिए दोस्तों, पहले क्या कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। तो 6 जनवरी को व्रत पड़ रहा है, दिन पड़ रहा है मंगलवार। तो बहुत लोगों को दिन पड़ा मंगलवार, तो बहुत सारी लोगों का कन्फ्यूजन है कि हम लोग इस दिन व्रत कर रहे हैं तो बाल धुले कि नहीं धुले, क्योंकि उसके अगले दिन सोमवार पड़ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों हम लोग को क्या कर, अधिकतर मतलब जैसे बहुत ऐसे लोगों के यहाँ बाल उसी दिन धुला जाता है, जिसको जानकारी दोस्तों, मुझे भी पहले जानकारी नहीं थी। मैं भी व्रत के दिन बाल धुल लेती थी, लेकिन अब पता चल गया है, सोशल मीडिया है और बहुत से लोग बोलते हैं कि व्रत वाले दिन बाल नहीं धुला जाता है। कोई भी व्रत हो तो उसके 2 दिन बाल नहीं धुला जाता है। तो ऐसे में हम लोग व्रत कैसे करें। व्रत वाले दिन बाल नहीं धुले तो क्या, अगले दिन अगर हम लोग का ऐसे सोमवार पड़ गया तो सोमवार को बाल तो सच में दोस्तों नहीं धुला जाता है। लेकिन ऐसे का कोई व्रत पड़ जाता है तो हमको दिन नहीं देखा जाता है। तो इसलिए हम लोगों को सकट चौथ के दिन पहले यानी सोमवार को बाल धुल लेना है और सात्विक भोजन करना है, क्योंकि लहसुन प्याज खा के गणेश जी का व्रत नहीं किया जाता है। बहुत ऐसे जैसा नियम होगा वैसा आप लोग कर लीजिएगा। सबके वहाँ नियम अलग अलग होता है, वैसा आप लोग कर लीजिएगा। और रही बात मंगलवार को सकट चौथ के दिन, तो सच में अगर हो सके, अगर आप लोग कर सकते हैं तो उस दिन बाल नहीं धुलना चाहिए। और अगर आपके वहाँ नियम है, घर परिवार में सब लोग क्या कह रहे हैं, तो आप लोग जैसा नियम होगा वैसा ही आप लोग कर लीजिएगा। अगर बाल धुला जाता है तो आप लोग बाल धुल लीजिएगा। कोई इसमें वो नहीं है कि नहीं ऐसे यही नियम है ऐसे करो, इसमें कोई वो नहीं है। और अगला बात होता है कि सकट चौथ के दिन क्या कोरा कपड़ा पहने, तो जी नहीं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें सिर्फ नया और कोरा कपड़ा पहना जाता है। इसमें कोई वो नहीं है। अगर आपके पास कोरा कपड़ा तो पहन सकते हैं, पहना जाता हो। लेकिन क्या है ना, खरवास चलता है तो खरवास में ऐसे कपड़े नहीं पहने जाएगा, नया कोरा कपड़ा नहीं पहना जाता है। अगर आपके घर में पहना जाता है तो कोई बात नहीं। वैसे साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए। स्वेटर धुल लीजिए, शॉल मतलब जो भी है साफ़ सुथरा, बेडशीट भी अपना चेंज कर लीजिए, पिलो कवर चेंज कर, मतलब ये सब चीज़ें एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। व्रत के दिन उसी पे बैठना, और जो भी जहाँ भी आप लोग बैठिए तो साफ़ सुथरा रहे और मतलब अच्छी जगह साफ़ सुथरे से और सफाई से हम लोगों को रहना चाहिए, क्योंकि गणेश जी का व्रत है तो सफाई हर जगह ज़रूरी है, तो सफाई से ही रहना चाहिए। और अपने घर की भी आप लोग साफ़ सफाई कर सकते हैं, तो पूरे घर की साफ़ सफाई नहीं। और सकट चौथ यानी व्रत वाले दिन हम लोग अपने घर में झाड़ू पोछा सुबह में ज़रूर कर लेना चाहिए। और उसके इस दिन क्या होता है, गणेश भगवान का व्रत रहता है, तिल और गुड़ का वो मतलब लड्डू बनाया जाता है। तो अगर आप लोग तिल और गुड़ का लड्डू घर पे बना के पूजा कर सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप लोग मार्केट से भी तिल और लड्डू आप लोग मंगा के पूजा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है कि पहली बार व्रत करना है तो व्रत आप लोग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सकट चौथ का व्रत होता है ना, खरवास में व्रत नहीं शुरू कर सकते हैं, कोई नया काम नहीं कर सकते, लेकिन सकट चौथ का व्रत हमेशा। तो हम लोग व्रत कैसे शुरू करें, तो दोस्तों क्योंकि अधिकतर सकट चौथ का व्रत खरवास में ही पड़ता है, तो ये हम लोग व्रत शुरू कर सकते हैं, कर लेते हैं। और मतलब सब लोग अधिकतर ऐसे ही करते हैं, बस दिन अच्छा होना चाहिए, मान नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा अगर अशुभ काम हुआ रहता है तो हम लोग शुरू नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। वैसे आप लोग व्रत शुरू कर सकते हैं। और अगली बात, सकट चौथ का व्रत क्या पुत्र के लिए या पुत्री के लिए होता है
यानी बेटा और बेटी के लिए। तो अगर बहुत ऐसे घरों में अधिकतर लोग सब लोग बोलते हैं कि बेटा के लिए ही व्रत होता है। लेकिन मान लीजिए जिसके पास एक बेटी है वो क्या करे? तो इसमें कोई वो नहीं है, बेटा हो या बेटी हो सभी लोगों को ये व्रत ज़रूर करना चाहिए। संतान चाहिए, हमारे पास संतान है ना, बेटा हो या बेटी से मतलब बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। सिर्फ़ संतान व्रत है ये, सकट चौथ का बस संतान व्रत है। तो संतान के लिए हमको ये व्रत सभी लोगों को, सभी महिलाओं को ये व्रत रखना चाहिए। जिसके पास बेटी है वो भी, जिसके पास बेटा है वो भी। और अगली बात है पीरियड में व्रत कैसे करें? अगर पीरियड आ जा रहा है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो कैसे व्रत करें? तो दोस्तों हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमको 6 दिन तक मतलब कोई ऐसा काम, सिर्फ़ व्रत रहना है। बाल-वाल धुल सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं और सिंदूरी की सिंदूर नहीं लगा सकते। हम लोग अलग से पीला सिंदूर लगा लेंगे, श्रृंगार सब कुछ कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। और लेकिन सिर्फ़ पूजा का काम, अर्घ नहीं देंगे, पूजा का कोई काम छू के दान नहीं देंगे, ये सब काम हम लोगों को नहीं करना है। तो सकट चौथ के दिन हम लोगों को ये सारी बातें आप लोग ध्यान से सुन लिए होंगे, ये सारे नियमों का पालन करना रहता है। मतलब किसी को कटुवचन नहीं। और अगर हो सके सकट चौथ का व्रत हो सके तो आप लोग शाम को भी पूजा की सबके घर में होता है, किसी के घर में दोपहर में भी पूजा होता है, कोई सुबह में भी पूजा कर लेता है, शाम को सिर्फ। और अर्घ सबके वहाँ नहीं दिया जाता है। सब लोग बोलते हैं ना चंद्र का जो अर्घ दिया जाता है, किसी-किसी के वहाँ मैं ऐसा सुनी तो मैं वीडियो बनाई हूँ। अर्घ वाला मेन पॉइंट है, अर्घ कैसे दें और जिसके वहाँ नहीं दिया जाता वो पूजा कैसे करे। तो दोस्तों ये मेन बात तो यही है कि किसी-किसी के वहाँ अर्घ नहीं दिया जाता है। सिर्फ़ वो लोग कैसे पूजा कर, वो लोग सिर्फ़ जब चंद्रमा निकलता है तो सिर्फ़ जाके पैर छू के और उसके बाद से व्रत का पारण कर लेती हैं। वो लोग व्रत ऐसे करते हैं, लेकिन अधिकतर सब जगह तो अर्घ दिया जाता है। तो चंद्र को अर्घ देकर, तो जैसा आपके वहाँ नियम होता होगा, सबके वहाँ नियम अलग-अलग होता है, जैसा जिसके वहाँ नियम होता होगा, सिर्फ़ नियम से ही करना चाहिए। किसी का वो नहीं कि ऐसे देख के करना चाहिए, ये देख के, ऐसा कुछ नहीं है। अपने नियम को ही फ़ॉलो करें, जो हमारा नियम है, हमको उस नियम पे ही चलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों व्रत का पारण हम लोग कैसे करें? तो पारण तो सकट चौथ के दिन तो हम लोगों को नमक नहीं खाना रहता है। यानी इसके बाद हम लोग 7 जनवरी को पारण करेंगे। पारण में हम लोग गरम खाना खाया जाता है, खिचड़ी भी आप लोग खा सकते हैं गरम-गरम, क्योंकि ये संतान का व्रत होता है, तो संतान के व्रत में गरम खाना ही खाना रहता है। जब भी आप लोग पारण करिए गरम खाना, आप लोग खिचड़ी भी बना सकते हैं, दाल-चावल भी बना सकते हैं, जो भी आप लोग खाना खाइए गरम खाना। इससे क्या हमारे पुत्र को, हमारे संतान को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। सकट और उसके बाद से सकट चौथ के दिन, व्रत वाले दिन हम लोगों को कथा ज़रूर सुननी चाहिए। अगर हम मतलब कथा अगर हम लोग नहीं सुन पा रहे, हमारे घर में कोई सुनाने वाला नहीं है, कहानी हमको टाइम नहीं है, तो हम लोग मोबाइल में चालू करके कथा सुन सकते हैं। मोबाइल से भी हम लोग कथा सुन लेंगे। हो गए इसके बाद से अगर हमारे घर में सब लोग हैं तो जब हमको टाइम मिले, पूजा कर रहे हैं तभी हम लोग कथा पढ़ भी लेते हैं और सुन भी लेते हैं। तो कथा हम लोगों को ज़रूर सुनना और पढ़ना चाहिए, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अब आ जाइए कि सकट चौथ के दिन साफ सुथरे कपड़े पहन के, अगर हम लोग दोपहर में पूजा कर रहे हैं चाहे शाम को पूजा कर रहे हैं, तो अगर हम काम किए हैं तो जब भी हम लोग पूजा करने बैठे तो कपड़ा अपना चेंज करके और साफ सुथरा कपड़ा पहन के पूजा करें और चंद अर्घ दे, अर्घ देने के बाद ही हम लोग व्रत का पालन करें। तो ये सारे नियमों का पालन आप लोग ज़रूर करिएगा। क्योंकि बाल बाल कब धुलें, पीरियड में पूजा कैसे करें, संपूर्ण जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिल गई है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बार-बार बोलती हूँ कि वे आप लोगों इम्प्रेस कर, क्योंकि आप लोग बेल आइकन इम्प्रेस नहीं करते हैं। आप लोगों के एक लाइक और एक सपोर्ट से बहुत ज़्यादा सहानुभूति और प्रेरणा मिलती है। इस बात का ध्यान आप लोग ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सकट चौथ के दिन लड्डू गोपाल की पूजा आप लोग ज़रूर करिएगा, सुबह में करिए, शाम को इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि सकट चौथ संतान की प्राप्ति है, तो जो लोग अपने लड्डू गोपाल को अपना संतान मानते हैं तो उनकी भी पूजा का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। उनको पंचामृत स्नान ज़रूर करवाइएगा।
और उसके बाद से उनको भोग भी तिल के लड्डू का भोग ज़रूर लगाइएगा। अगर आप लोग अलग से चौकी लगा के पूजा कर रहे हैं तो अलग से चौकी लगा लीजिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करूँगी आप लोगों से वीडियो अच्छा लगा होगा। तो सकट चौथ के दिन एक गलती आप लोग बिल्कुल नहीं करिएगा, ठंडा खाना भोजन बिल्कुल भी नहीं खाइएगा। इसमें गर्म भोजन का ही पारण किया जाता है। और लड्डू गोपाल जो भी आप लोग खाइए, अपने लड्डू गोपाल का भोग ज़रूर लगाइए। उसके बाद लड्डू गोपाल के भोग में तुलसी दल अवश्य करिए। बिना तुलसी दल के भोग हमारे ठाकुर जी ग्रहण नहीं करेंगे। फिर उसके बाद उस भोग को अपने ग्रहण करिए। और सभी लोगों को सकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो देखिए यहाँ पे ठाकुर जी की पूजा सेवा हो चुकी है। मेरे कान्हा कैसे लग रहे हैं ये भी आप लोग बताइएगा कि मेरे कान्हू कैसे आप लोगों को लग रहा है। हाँ, तो दोस्तों आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इजाज़त दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को लेके आ जाऊँ। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ देखिए मेरी पूजा आरती हो चुकी पूरा। देखिए मेरा ठाकुर जी का छोटा सा मंदिर है। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।